चैप्टर नंबर 7 कबीर की साखियाँ, पेज नंबर है 39। एनसीईआरटी क्लास 8 बसंत। तो कबीर की साखियाँ ये कबीरदास जी के जो कबीर के पद का ये सब कुछ दोहे का ये यहाँ पे दिया गया है। 1 2 3 4 5 ये कबीर के दोहे का कुछ पद का ये कुछ पद दिया गया है, उसका एक्सप्लेनेशन आज हम करेंगे। तो फर्स्ट पद में दिया गया है, जाति न पूछो साध की, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरबार का, पड़ा रहन दो म्यान। जाति न पूछो साध की, जाति यानी कि जो कास्ट, पूछो साध की, साधु साध की, यहाँ पे जो अंडरलाइन कर रहे हो उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना। पूछ लीजिए ज्ञान, ज्ञान नॉलेज, मोल करो तरबार, तरबार यानी कि जो सोड होता है, जो युद्ध में जो तलवार जो करते हैं उसको बोलते हैं तरबार, पड़ा रहन दो म्यान। तो यहाँ पे ये कबीरदास जी के जो साखियाँ, उसमें कबीरदास जी के महान विचारों में ये पद एक उसमें से एक लिया गया है। तो यहाँ पे जीवन के सत्य और उसके जीवन के असली मूल्यों की पहचान यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे लिखा गया है। तो जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरबार का, पड़ा रहे म्यान। तो इस दोहे में, इस साखी में इसका अर्थ है, इस जो दोहे का अर्थ है कि जो किसी व्यक्ति, जाति न पूछो साध की, यानी कि किसी व्यक्ति या किसी साधु की जाति, कुल या वंश, कुल यानी कि उसका वंश, जो वो कौन से वंश, कौन से गोत्र के जो पूछते हैं। तो इसलिए किसी व्यक्ति की जाति, कुल या बाहरी पहचान से कोई उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबसे महत्वपूर्ण है कि उस व्यक्ति का ज्ञान कितना है और उसके अंदर की आत्मा कैसा है, उसको उससे ही वो ही महत्वपूर्ण है कि उसका जाति, कुल, गोत्र या बाहरी पहचान उसका इम्पोर्टेंट नहीं है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। उसका ज्ञान, उसका जो कितना वो उस विशडम में कितना नॉलेज है उसके पास, उसका अंदर की आत्मा, उसका अंतरात्मा कैसा है, वो ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए उसको साधु की जाति नहीं पूछ के उसका ज्ञान को पूछना चाहिए। तो जाति या सामाजिक स्थिति का मूल्य नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति का ज्ञान और समझ का ही महत्व होना चाहिए बोल के यहाँ पे कबीरदास जी ने यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे इस दोहे में, इस दोहे का माध्यम इस दोहे का संदेश यह है कि हमें किसी भी व्यक्ति का बाहरी रूप, जाति, बाहर से कैसे दिख रहा है, उसका जाति क्या है, उसका गोत्र क्या है, उसका वंश क्या है, तो इसको वो दिखावा, वो कितना वो रीच है, कितना वो उसके पास शॉप कितना कर रहा है, वो सब बिना वो दिखावे को नहीं देखना चाहिए, उसका दिखावा को, बल्कि उसका ज्ञान, चरित्र, जो अंतर की उसका आत्मा कैसा है, उसका आंतरिक गुण कैसा है, उसके पास कौन सा अच्छा आंतरिक गुण को वो ही मूल्यांकन करना चाहिए, उसका ही मोल लगाना चाहिए। जैसे तलवार, मोल करो तरबार का, पड़ा रहन दो म्यान। जैसे तलवार का असली मूल्य उसके धार में होता है, तलवार का मूल्य उसके धार में होता है, उसका जो धार कैसा है उससे ही वो तलवार का ही उसका मूल्य पहचानते हैं। वैसे ही किसी व्यक्ति का मूल्य उसके शिक्षा और उसके ज्ञान, व्यक्ति का मूल्य उसके शिक्षा, उसका एजुकेशन, उसका ज्ञान में ही निहित होता है, न कि उसके सामाजिक दर्जे में, मतलब उसका जो समाज में उसका प्रतिष्ठित है या उसके पास इतना धन दौलत है, उससे उसका महत्व नहीं होता है। उसका ज्ञान और शिक्षा ही
और उसका आंतरिक गुण कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, वही उसका महत्व है, उसका ही उसमें ही उसका मूल्यांकन करना चाहिए बोल के यहाँ पे कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमको शिक्षा दे रहे हैं। तो इस दोहे में समाज में जो जातिवाद और भेदभाव को समाप्त करने की आवश्यकता करना चाहिए और व्यक्ति का ज्ञान और शिक्षा को ही महत्व देना चाहिए, उसको उजागर करना चाहिए इस समाज में बोल के यहाँ पे कबीरदास जी सबको समझा रहे हैं। तो ये था जाति न पूछो साधकी पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरबार का पड़ा रहें दो म्यान। तो धन्यवाद, थैंक यू।